किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने सब दुख दूर करने के लिए बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा तो तुमको सिर्फ कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह टीचिंग हुई ना, इसको सहज योग व याद कहा जाता है। सतयुग में तुम आयुष्मान भव धनवान भव रहते हो इस पढ़ाई से। फिर सुखी होने की धारणा बताई कि अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। और विशेष कहा कि यह है दुख धाम, यहाँ हर बात में फिक्रात रहती है। दुख के पिछाड़ी दुख है, पुलिस आया या इनकम टैक्स वाले आए, कितना मनुष्यों को हरास करते हैं, बात मत पूछो। अब बाबा सब फिक्रातों से सब दुखों से दूर करते हैं, इसलिए गाते हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। फिर आज बहुत विशेष बात बताते हुए अटेंशन दिलाया कि यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च, अर्थात मधुबन है पवित्र पावन घर। यहाँ कोई भी विकारी को आने का हुक्म नहीं है, पतित कोई इस होली प्लेस में आ न सके। बाबा कहे एक दिन यह भी होगा जो हॉल बहुत बड़ा बन जाएगा। बाबा के उस समय के महावाक्य जहाँ बाबा 50-100 आत्माओं को बैठकर पढ़ाते थे, और आज वो बाबा के महावाक्य सिद्ध हुए व सत्य हुए। जो इतना बड़ा डायमंड हॉल बना, 20,000 आत्माएं एक साथ सन्मुख बैठकर मिलन मनाती है होली प्लेस में। यह होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है, यहाँ सब होली बनते हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि सदा बाबा का शुक्रिया करो। बाप मिला जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं, सब दुखों से निकालकर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो रोज प्यारे बाबा का शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा जो आप हमें इस जीवन में मिले। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य को कौन सी फिक्रात हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहे, मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात हैं। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात, कोई ने जास्ती अनाज रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं। बाबा कहे तुम बच्चों को ये सब फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें सच्चा सतगुरु मिला है जो सब फिक्रों से फारिग कर देते हैं, अर्थात सच्ची राह बताते हैं। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। बाबा कहे, बाबा आकर बच्चों को, आत्माओं ब्रदर्स को क्या कहते हैं कि तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है, बहुत प्यार से चलना है। बाबा कहे देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको भी पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, यह बहुत ही अच्छी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है।
दुख पिछाड़ी दुख ही है। इनको कहा ही जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हरास होता है, अर्थात दुख तकलीफ होती है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं, अर्थात चिंतित हो जाते हैं। यह कैसी डर्टी दुनिया है। नर्क है ना, स्वर्ग को याद भी करते हैं। नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क, यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ सतयुग में स्वर्ग में विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, बाबा कहे अभी और थोड़ा समय आने दो, ठहरो थोड़ा समय, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत हैं। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मरा फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु, सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, यह तो भाग्यशाली रथ हैं। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिलती है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। इस दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठखंड, यह किसी को पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंच ते ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है। वहाँ सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। आयुष्मान भव धनवान भव तुम रहते हो, अर्थात यह आशीर्वाद संगम पर मिल जाती है तो फिर 21 जन्म यह आशीर्वाद कायम रहती है। बाबा कहे तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, यह तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, यह भी टीचिंग हुई ना। अर्थात बाबा कहे दूसरों को याद दिलाना, यह भी तो टीचिंग पढ़ाई हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है, इसलिए कहा जाता है ना पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा कहे यह होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने याद दिलाया था, आज फिर बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा का घर होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपाकर ले आई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी होली प्लेस में आ न सके। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। बाबा के देखो उस समय के महावाक्य, जब बाबा के सामने 50-100-150 भाई बहनें होते थे, और बाबा के उस समय के महावाक्य आज सिद्ध हुए, जो एक साथ 20,000 भाई बहनें बाप दादा से मिलन मनाते हैं। बाबा कहे यह होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेंगी, यह कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है, देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेने के बाद होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे कोई को भी ले आते हैं।
बाबा, इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। बाबा कहे, यह दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। देवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। बाबा कहे, अब इस दुख की दुनिया से छूटने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। कौन सी श्रीमत? कि एक तो याद में रहना है, दूसरा देवी गुण धारण करना है, देवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। बाबा कहे, स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाबा कहे, परम धाम को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की जहाँ ऊंचाई, जहाँ आत्मा शांति की अनुभूति करती है। बाबा कहे, वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उसमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल, अर्थात पुराना शरीर। बाप कहते हैं, तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना। जीव आत्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेंगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा देवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्टी को कहा जाता है, जहाँ राज्य होता है। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी, क्योंकि बाबा कहे बच्चे तो बने हैं ना, तो कुछ न कुछ तो वर्षा मिलेगा, लेकिन सज़ा खाने से पद बहुत कम हो जाएगा। मोचरा अर्थात सज़ा खाने से, मानी अर्थात पद छोटा मोटा मिल जाएगा। बाबा कहे, स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरा बहुत खाएंगे, सज़ा बहुत खाएंगे। सज़ाएं कैसे मिलती हैं, वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं, बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश आ जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। हम भी बाबा को शुक्रिया करेंगे कि बाबा शुक्रिया आपका, जो आप हमें ऐसे समय पर मिले, आपका हमें साथ मिला। जो दुनिया में मनुष्य अनेक दुखों में फिक्रातों में है और आपने हमें उन सब से छुड़ा दिया। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा कहे, सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो, सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाबा कहे, जिस किताब पर इनाम मिला है तो उसको देखना चाहिए क्या कहते हैं। बाप तो कहते हैं, तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं, प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है? बाबा कहे, यह फिर कौन है? भगवान वाच निराकार। बाप कहते हैं, मैं इनके अर्थात श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी जाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। बाबा कहे, अभी संगम योगी बच्चों का जाड़ बहुत छोटा है,
इसलिए तूफान लगते हैं। जब संगठन और बड़ा हो जाएगा तो फिर तूफान कम होने लगेंगे। बाबा कहे यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है, अर्थात सबके पद यहीं फिक्स होने हैं। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में यह बिंदी है, अर्थात शिव बाबा की याद है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना। तो बाबा कहे जैसी पढ़ाई, जैसा पुरुषार्थ, वैसा पद मिलेगा। बाबा कहे वहाँ वजीर होता नहीं, यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। अर्थात बाबा ज्ञान से इतनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, इतनी समझ देते हैं, जो फिर सतयुग में कोई वजीर राय बहादुर को रखने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहे शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, क्षीर सागर बनो। क्षीर अर्थात दूध और खंड अर्थात चीनी, दोनों अच्छी चीज है ना। ऐसे बाबा कहे खीर खंड होकर रहो तो जीवन कितना अच्छा सुखद हो जाएगा। बाबा कहे मतभेद आदि कुछ नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही रौ रौ नर्क, नर्क में गोते खाते रहते हैं। बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। अर्थात ऐसे चले जाते हैं जो कभी बाबा को याद भी नहीं करते हैं। बाबा कहे कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। बाबा कहे तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। बाबा कहे यह सिर्फ दृढ़ता की बात है कि चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा कहे बाबा कभी ऐसे ठुकराने की या ऐसे कोई शब्द भी नहीं बोलते हैं। यह तो निश्चय की बात है। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचते ऊंच बाप यह विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना तत्त्वम। बाबा कहे तुम भी ऐसे बनते हो, तुम्हारे भी फोटो निकाले थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल, पहले पहले भगत भी तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन, अर्थात 5 विकारों से निकाल कितना गुणवान बनाते हैं, एकदम ऊंच, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेने देने का हिसाब सारा शिव बाबा से है। ब्रह्मा बाबा कहे मैं तो ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, बच्चों की लेन देन शिव बाबा से है, देते शिव बाबा को है और उसका रिटर्न भी शिव बाबा से लेते हैं। ब्रह्मा बाबा कहे मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या? कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खाना आदि क्यों खिलाते हो?
अज्ञान है ना, नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में होगा ना। अभी तुम चलते हो अमर लोक में, यह बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं, बहुत मीठे बनो, फिर भी नहीं सुधरते हैं तो कहेंगे उनकी तकदीर, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थात बाबा का काम तो क्या है, रास्ता बताना, उस पर चलना तो बच्चों का काम है ना। बाबा कहे सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती हैं, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है, पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप तुमको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो। इनको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहे, इस याद को योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते, इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई रास्ता नहीं। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं, यह तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है, अपने आप को सुधारना है। दूसरा पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है, अपने देवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का वरदान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बांधे लिया तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं। अर्थात बाबा कहे मनसा महादानी कोई भी बन सकता है, और उसके लिए बाबा कहे मन स्वतंत्र हो, अर्थात मन किसी भी बंधन में बंधा हुआ न हो, तब यह सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज बाबा कहे, तुम ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो, लाइट और माइट की झांकी बनो, संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाओ, तब संपूर्णता समीप आएंगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य करना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वह संकल्प पहुंच जाए।
बाबा ने बहुत ऊंची स्थिति बनाने के लिए कहा कि अब ब्राह्मण बच्चों को बाप समान चैतन्य चित्र बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस की झांकी बनानी है। अर्थात हमारी जो धारणा है, हमारा स्वरूप है, वो हमारे चलन व्यवहार से दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।